हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस 196 में। तो दोस्तों, हर बार की तरह जो है ना, इस बार भी एक नए बीमारी पे हम बात करने वाले हैं। और आज जो बीमारी पे हम बात करने वाले हैं उसका सीधा आपके जीवन और मृत्यु से संबंध है। तो इसीलिए आज हम आपको गंगा जी के किनारे लेकर के आए हैं घुमाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सामने गंगा जी हैं, माता गंगा है, ताकि इस टॉपिक पे जो है ना आपको बेहतर समझ में आ सके। मैं आज इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज हमारे पास एक मरीज आया चेस्ट पेन लेकर के। और यह गनीमत रही कि जो है ना वो मरीज मेरे पहले के वीडियोस देखते आए थे। तो जो मैंने उनको बनाया, मतलब पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था चेस्ट पेन पे, तो उस मरीज ने उस वीडियो को देखा था और समय रहते वो मरीज हमारे पास आ गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। तो मतलब इसीलिए आज मुझे लगा कि इस मुद्दे पे वीडियो बनाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जनरली लोग जो चेस्ट पेन को बहुत हल्के में लेते हैं। जब भी सीने में दर्द उठता है तो वो जाते हैं डिस्पेंसरी में या बगल के झोला छाप के पास जा करके जो है ना दवाई खा करके आ जाते हैं। तो अगर उन्होंने भी यह गलती की होती और मेरी बातों को नहीं माना होता तो आज वो माँ गंगा की गोद में होते। तो लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी थी, मेरे वीडियोस को देखा था, और उनके अवेयरनेस की वजह से जो है ना उनकी जान आज बच गई। समय रहते बिल्कुल वो मेरे पास पहुंचे। जैसे ही उनको सीने में दर्द उठा, वो हमारे पास आए। तुरंत अपने गार्जियन को उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया कि जो है ना आप उन्हीं डॉक्टर साहब के पास हमको लेकर के जाना है, किसी और के भी यहाँ हमको लेकर के मत जाना, मेरी बहुत हालत खराब है। तो जब वो आए तो मैंने जब एग्जामिन किया, जब मैंने देखा तो वो चेस्ट पेन कुछ और नहीं था बल्कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ था। तो जब आप कह सकते हैं हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक अक्सर लोगों के दिमाग में एक मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में। तो दोस्तों, इसलिए मुझे लगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के डिफरेंस को भी आज मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात जो है ना, इन बीमारियों से रिलेटेड जो भी पहलू है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, ताकि आपकी भी जान बच सके। जिस तरह से आज एक मरीज की जान बच गई सिर्फ उनके कॉन्शसनेस रहने की वजह से, उनके जागरूक रहने की वजह से, मेरे वीडियोस को देख करके। नहीं तो वो आज तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको बताते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात आप समझिए कि जो हार्ट अटैक क्या होती है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। दोस्तों, तो हार्ट अटैक एक ऐसी अवस्था है जबकि हमारे जो दिल का जो कह सकते हैं ब्लड वेसल्स है, जो कि जो है ना जो आर्टरीज होती है, जिसको कि जो मुख्यतः आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी जिसको कहा जाता है, वो उस आर्टरीज में कहीं ना कहीं जो है ना ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से जो दिल में जो खून की जो सप्लाई होती है, एक तरह से चूंकि खून के सप्लाई की वजह से ही अलग अलग जो हमारे सेल्स होते हैं उनको जो है ना मतलब कह सकते हैं एनर्जी मिलती है, उनको काम करने की ताकत मिलती है। तो जब ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो दिल के जो सेल्स और टिश्यूज हैं जो वो मरने शुरू हो जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि दिल मरना शुरू हो जाता है हार्ट अटैक के केस में, ठीक है। और जब यह आता है तो मुख्यतः जो मरीज को जो समस्याएं आती है वो आती है कि मरीज को लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन होता है। वो पेन जो है ना आपको पूरे हाथ में आपको जाएगा। मरीज को जो है ना सांस लेने में फिर तकलीफ होती है, और मतलब बहुत ही सीवियर वो पेन होता है। स्वेटिंग होगा, जो जो पसीने आते हैं मरीज को, ठीक है। तो वैसी अगर कंडीशंस आपके लाइफ में आए या किसी को भी आपके आसपास में आए तो कृपया करके उसको इग्नोर नहीं करें। उसको आम दर्द समझ करके जो है ना आप झोला छाप से इलाज कराते मत रहिए, बल्कि अपने नजदीकी डॉक्टर के पास आप तुरंत जाइए। ये बहुत ही सीरियस कंडीशंस हैं, और इस कंडीशंस में अगर आपने थोड़ी भी देरी की तो आप अपने मरीज को नहीं बचा पाइएगा। तो ये हुआ आपको कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की जानकारी।
अब आते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट किसको कहते हैं? अक्सर लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दोनों ही चीजों के बारे में दे रहा हूं आपको, कि जब हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। हार्ट अटैक की मैंने आपको जानकारी दे दी ऑलरेडी। अब हम बात कर रहे हैं आपके कार्डियक अरेस्ट में, जिसको कि जब आप कभी कभी आप देखते होंगे, बहुत सारे आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोग काम कर रहे हैं, बेहोश हुए और वो मर गए, 1 मिनट में जो है ना तुरंत मर गए। ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में जो है ना, मतलब लोगों को लगता है कि अरे ये जो है ना हार्ट अटैक है, जबकि वो हार्ट अटैक होता नहीं है, वो कार्डियक अरेस्ट होता है। ठीक है, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट का जो सबसे बड़ा जो मेन साइन एंड सिम्टम्स है कि मरीज 1 मिनट में जो है तुरंत, मतलब आपने उस मरीज को चलते फिरते देखा है और तुरंत मरीज वो बेहोश होगा और तुरंत जो है ना उसकी दिल की धड़कन रुक जाएगी और उसका जो है ना पल्स आपको नहीं मिलेगा, वो सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो वैसी कंडीशंस में जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि उस वक्त जो है ना मरीज को सीपीआर देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर सीपीआर उस वक्त मरीज को नहीं दिया गया तो मरीज तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत। उसमें आपको 1 मिनट भी समय आपका, मतलब आप कैसे जितना अगर आपने लेट कर दिया, 1 मिनट कर दिया, उसको नहीं सीपीआर दिया, तो वो उस मरीज का जाना तय है। और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही केस में जो ना सीपीआर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि होता है ना क्या कि जो हार्ट अटैक आती है और कार्डियक अरेस्ट होता है, उन दोनों ही केस में चूंकि दिल संबंधित ये समस्या है, तो जब प्रॉपर वे में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है हमारे शरीर में, तो जो मृत्यु होती है वो बहुत नजदीक हो जाती है। तो वैसे कंडीशंस में, दोनों ही कंडीशंस में सीपीआर का बहुत बड़ा योगदान है। अब सीपीआर क्या है, तो इस सीपीआर पे मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके दूंगा, ताकि आपको और बेहतर तरीके से इस चीज के बारे में जानकारी मिल सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सभी से भी विनम्र निवेदन रहेगा कि प्लीज, अगर सीने में दर्द उठ रहा है आपको या कोई भी बेहोश हो गया है, तो उसको हल्के में ना लें, अपने नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, झोला छाप के पास ना लेके जाएं कृपया करके। ये मैं विनम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि देखिए आप चीजों को, आपको लगता है कि अरे यार ये तो बस ऐसा ही हो जाता है, बहुत मतलब कोई भी चीज का जो इलाज होता है ना, वो बहुत ही मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी बीमारी छोटी या बड़ी नहीं होती है, हर समस्या, हर बीमारी बड़ी ही होती है, कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियोस को पसंद करेंगे और इस वीडियो के पे कमेंट भी करेंगे कि अगर आपको अगले किसी टॉपिक के बारे में जानना है, अगर किसी अगले बीमारी के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, जिसपे कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज जानना है आपको, तो उस पर कमेंट सेक्शन में जा करके प्लीज बताइएगा, ताकि मैं अगली बीमारी पे भी आपको जागरूक कर सकूं। बाद बाकी सीपीआर पे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ही। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ना ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मुहिम मैंने शुरुआत की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, तो वो मुहिम मेरी सक्सेस हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मतलब जान हम सब आप मिल करके बचा सके। इस कोशिश को धरातल तक पहुंचाने में हमारी थोड़ी बस मदद कीजिए। हमारा इस वीडियो का यही मकसद है। आशा करता हूं पसंद आएगा ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। कैसा बना?